अच्छा, ब्रेसलेट प्रपोजल। हाँ, एक्चुअली ये ब्रेसलेट कॉम्बिनेशन है ब्रांड एंड एसेट का। थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुना तेज बोलना, मैम को सुनाई दे ऐसा। आज क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ब्रेसलेट नेम है ब्रांड एंड एसेट के कॉम्बिनेशन का। लाइक इसमें हम ब्रेसलेट कॉइन सेल करते हैं कस्टमर्स को। ये मेन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एक आपको लाइफ टाइम एंड आफ्टर लाइफ। इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, मतलब सिंगल डाउनफॉल भी नहीं होता, जैसे बिटकॉइन एंड अदर कॉइन होता है। बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन वर्क करता है और हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन है, तो इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। एंड इस पर हमने जो यूनिकनेस ऐड की है, तो ब्रांड की है आइडेंटिटी एंड नेम की वैल्यू एक्सक्लूसिव मतलब बढ़ती हुई जा रही है, इसकी वैल्यू डाउन नहीं हो रही। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। हर फैमिली में 1 पॉइंट मतलब अलॉट होता है। एंड इस पर एक और मतलब कैप है कि इसको जो ओन करेगा उसके फैमिली में एक अलॉट होगा। एंड सेकेंड, हाँ, इस पर हम तीन चीज़ें कस्टमर को सेल करते हैं, ब्रांड, रियल थिंग एंड एसेट। ब्रांड में ओरिजिनलिटी शो करना है कि आपने इनको इन्वेस्ट किया है, आपको एक पर्टिकुलर मिला। रियल थिंग में हम माइन करते हैं AI जनरेटेड डिज़ाइन आर्ट डिज़ाइन कोड सिस्टम हम यूज़ करते हैं। लाइक आपने गूगल पे देखिएगा सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इक्वल माइनस वन कर होता है, तो वो फॉर्मूले पे हमने यूनिक कोड सिस्टम अप्लाई किया, प्लस का माइनस में आंसर आ रहा है। एंड ओरिजिनल आइडेंटिटी मतलब आपने वैल्यू इन्वेस्ट किया तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, हम ही आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपका कभी फ्यूचर में या अगले जनरेशन में 10x या 20x होगा तो वो हम कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये रही वेबसाइट, ये इस पर बेसिकली AFT पे सर्च करते हैं, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर सर्विस, ये गूगल पे है। एंड ये पर्सनलाइज्ड फ्यूचर करेंसी होगी। एंड इसको ओन करने के लिए आप यहीं से हमारा जा सकते हैं। अभी टोकन प्राइस 50 चल रही है, एक्चुअली हैकेबल नहीं है। एंड लाइफ टाइम एंड आफ्टर लाइफ एंड 50 इन्वेस्टर अभी मतलब होल्ड कर रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? जैसे मैंने बताया एक फैमिली में एक इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसमें कभी डाउनफॉल नहीं होता। जितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, जितना प्राइस दिख रहा है, अगर आपने तब मतलब अप्लाई कर दिया और वो आपको नहीं तो फिर दोबारा चांस नहीं आएगा, वो बढ़ती हुई। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम इससे कमा कैसे हो? मतलब मैंने तो 1000 रुपये डाल दिया मान लीजिए, अब वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, अब मेरी फैमिली से कोई नहीं कर पाया, अब आप उस 1000 रुपये का क्या करोगे? कैसे वैल्यूएशन? हमारे पास आ गया, अब नेक्स्ट आया, नेक्स्ट को लिया, उसने भी इन्वेस्ट किया, वो पैसे हमारे पास आते ही आ रहे, वैल्यू उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब जो वैल्यूएशन आ रहे हैं हम उसके थ्रू आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर कभी भी आपने सब करना चाहा सभी ने एक साथ भेज दिया तो भी हाँ, इसमें मेन ये है सर कि बिटकॉइन की वैल्यू डाउन होती है, इसकी नहीं होती। हम समझ लीजिए तो इसकी वैल्यू डाउन है। तो वैल्यू बढ़ेगी कैसे, ये बताओ ना। सर इसका फॉर्मूला मैं बता दिया, तो मतलब बिटकॉइन को कॉपी कर रहे हो, किसको कर रहे हो? ऐसे देखिए फॉर्मूला मत बताओ। 3 करेंसी अभी होती है, फियाट करेंसी होती है, कमोडिटी और तीनों कोई भी होता है, जीरो से शुरू होती है, पहले भी चलती है, अभी चलती है। तो आई आ गया तो आई बिटकॉइन जनरेट करता है, तो भी नंबर जनरेट करता है। मनी से कैसे जनरेट करते हैं नहीं पता। हाँ, तो वहाँ सेंटर में ही रहो ना। आइडिया देखो, आइडिया तो हज़ारों लीक होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वही कर पाता है जिसमें एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंटेड है, बोनस है, बट ये जो मतलब मैं 1 साल तक 1000 रुपये दे रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न कितना दोगे? आदमी यही पूछता है। वैल्यू बढ़ा के दोगे? कितना दोगे, कितना बताओ? एक जनरेशन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू बढ़ गई, आपने इन्वेस्ट किया तो सभी 1000 जब तक ऐसे सुपर नहीं कर सकते। देखो, कोई भी नए फंड को लोग यूज़ करने से पहले इस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि क्या है, ऑलरेडी मार्केट में ETF है, म्यूचुअल फंड्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। ये ऑलरेडी आपको पूरा ट्रैक दिखाते हैं कि आपको कितना आज लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। चलो मैं लॉस 0 मान, लेकिन प्रॉफिट ट्रैकिंग नहीं है ना। 1000 रुपये तो घर पे भी मैं रख सकता हूँ। अभी जितने इन्वेस्ट किया है, लाइक 0 से मैंने स्टार्ट किया, 50 हो गया, 100 पे जितना हम इन्वेस्ट सकते हैं। मतलब यहाँ सामने आपको दिखेगा तो पीछे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो क्या शेयर मार्केट में? नहीं, उनके पैसे को? नहीं, बैंक हमारा है, मतलब बैंक से पूरा सेल है, कहीं तो इसकी कोई पॉलिसी बनाई है आपने? पॉलिसी है ना सर। ये मतलब प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ रही है, जब भी ये सर करना चाहेंगे तो सब कितना मिलेगा भाई, तो उसका तो जितनी बढ़ती जाएगी।
सब यही पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी जो पैसा कस्टमर का आ रहा है उसको कहाँ लगा रही है, ये भी जानते हैं लोग। बैंक में डाल रहे हैं, बैंक के इंटरेस्ट को उठा के उनको रिवेंज बढ़ा के दे रहे हैं। आप जानो क्या कर रहे हो पता नहीं। मुझे ये बताओ, दिल्ली में मार्केट 1,000 पे 1 लाख हो गया, आप सबको 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, वो कैसे बढ़ रहे हैं? और सपोज सभी लोगों ने हमने मिलकर सारे ने बेच दिया, अब सबको कैसे प्रॉफिट दोगे? मैं बता देता हूँ आपका पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा आपने दी जो कंपनी को मतलब उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो बोल रहे हैं मेरा एक बिजनेस प्लान है पीछे जो मैं लीव नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको प्रॉफिट दूंगा। बाकी से अप्लाई किया था सर ये कि 10,000 है कस्टमर से रखने की है और ये रजिस्टर्ड बस नहीं है। इसको आपने ट्राई किया, हाँ, इम्प्लीमेंट किया, कितने कस्टमर आए अभी, 50 कस्टमर कितना इन्वेस्टमेंट आया अभी? अराउंड 10,000 मुझे आप रिकॉर्ड तो दिखा सकते हो ना, कितना इन्वेस्टमेंट आया और कितना मैं आपको अकाउंट सीट और ये सब जैसे मैंने इस पर पिच डेक इस पर अप्लाई किया था प्रोवाइड टर्नराउंड में, इसमें सिलेक्ट हुआ था, भोपाल तक गया था मैं, बट वहाँ से क्या हुआ कंपनी रजिस्टर चाहिए तो वहाँ पे नहीं हुआ, तो अगले साल बोला और फिर उन्हें पिच डेक की कंपनी का हो गया, जितने ये फंड होने से भी यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड तो होने चाहिए ना सर। और ये अकाउंट स्टेटमेंट। बट ये है कि हमने अभी इसको मार्केट कुछ नहीं किया, मैंने बोला सर अपने दूसरी तो कंपनी ये आपके परिचय के साथ चल रहा होगा अभी, जो परिचय के लोग होंगे वही आपको ले रहे होंगे। हाँ परिचय और बाहर एक अननोन पर्सन ट्रस्ट नहीं भरोसा करेगा। नहीं करेगा। अननोन नहीं, क्योंकि वैल्यू मतलब अगर वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है तो फिर कोई भी वो कर सकता है, मतलब ट्रस्ट तो कल को आप भाग गए तो किसी की गारंटी है? भागे कहाँ सर, बैंक के साथ आया था, यही फंड है, यही सब कुछ है। पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ चली जाती हैं। बस इसमें ये ड्रॉबैक है जो पर फैमिली एक ही ऐसा डील कर सकता है और आपको मिनिमम 5 ईयर करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 5 ईयर तो आपको निकालने के लिए, क्योंकि जनरेशन तक चलने वाला है। मतलब आप या तो मेक श्योर हो कि आप लॉस तो नहीं दोगे, प्रॉफिट से और प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट ही लेंगे, ऐसा मतलब मेक श्योर हो उस चीज़ में। ठीक है क्या? और बाकी सर मैं आसानी से नहीं समझा पाया हूँ, मैंने पूरा लिखा हुआ है, अगर मौका मिलेगा तो मैं एकदम आसानी ठीक है, आ जाएंगे। बट सर इसमें मैं लगा नहीं। आपका नाम क्या था? दीपक सिंह। हेलो सर, माई सेल्फ दीपक सिंह। दीपक ब्रेसेट अपडेट कर दिया हूँ पूरा। बोलो 6266 सर ये हमारे स्टार्टअप का नेम है ब्रेसेट, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड एंड एसेट। ये बेसिकली एक कॉइन की तरह काम करता है जिसको हम माइन करते हैं एंड इसकी वैल्यू लाइफ टाइम बढ़ती जाती है, लाइक बिटकॉइन की तरह। बट बिटकॉइन प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन में काम करते हैं और ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, मतलब इसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता बाहर से और पब्लिकली, ये सिर्फ हमारे अंडर पे रहेगा। अब इस पर खास बात ये है कॉइन में कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कोई हम माइन कर रहे हैं, इसे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसमें डाउनफॉल एक भी नहीं है, कोई भी सिंगल डाउनफॉल नहीं आएगा, मतलब कोई भी इसे रेगुलेट नहीं कर सकता, बाय कोई सेल नहीं कर सकता, इसकी डाउन लाइफ टाइम तक नहीं आएगी। और बेसिकली एक आइडेंटिटी कॉइन है, लाइक ये आपकी जनरेशन तक वैल्यू शो करेगी। अगर वन फैमिली वन ब्रेसेट ओन कर सकती है, ये एक इसका मतलब एक कंडीशन है। और इस पर एक ही ये आपकी वैल्यू बनेगी, एक आइडेंटिटी कॉइन की तरह कि आपको जनरेशन तक अपनी आइडेंटिटी बतानी है किसी को, तो वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी। वैल्यू माइन से मतलब जिसने इन्वेस्ट किया, लाइक इन्वेस्टमेंट आती जा रही है, हम इसके अकॉर्डिंग कंपनी को माइन करते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। एक बात बताओ, मैं क्या खरीद रहा हूँ एक्चुअल में, मैं मुझे बताओ कॉइन आप खरीदे, एक आइडेंटिटी कॉइन, कहाँ से खरीद रहा हूँ, ये आप हमसे खरीद रहे हैं, हम माइन करके देते हैं। कैसे खरीदेंगे, कैसे मार्केटिंग करते हैं? ओके, ये मैं मार्केटिंग का ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हमने एक्सप्लोर ब्रेसेट के बारे में आप जान सकते हैं कि जनरेशन पावर्ड बाई आई कॉइन है। हम एफडी में काम कर रहे हैं, मेनली ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस गूगल पे है इसका, और इसकी वैल्यू यहाँ से डिसाइड होती है, वैल्यू दिखती है जो भी कस्टमर है, जैसे लाइक मैंने 0 रुपया था आपको ही बताया था, तो ये अभी 50 मतलब पहुँची है, मेरे 50 इन्वेस्टर्स हो गए हैं इस पर, एंड
आप ओन करने के लिए यहाँ से नंबर ऑफ इन्वेस्टर से हम जितना माइन करेंगे कंपनी से, मतलब ये क्योंकि पब्लिकली नहीं माइन हो रहा है, जिसकी प्राइवेट हमारे थ्रू माइन हो रहा है। हाँ नहीं माइनिंग है, मतलब इन्वेस्टर्स के हिसाब से माइनिंग करते हैं और ऐसे नहीं करते। किसी सिचुएशन में हम माइनिंग बंद कर दें तब माइनिंग कर दी तो वैल्यू वो कम होगी नहीं, वैल्यू उतनी रहेगी। जब भी कोई नया आएगा वो उसने किया और हम माइन करने के लिए तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी उसकी। सिक्योर सिस्टम में बताओ। मेरा मेजर कंसर्न सिक्योरिटीज़ को लेकर है। इसे कोई हैक नहीं कर सकता, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर से अपडेट करते वेबसाइट से, इसका कोई लेन देन आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं। IP एड्रेस नहीं होगा वेबसाइट? नहीं कुछ नहीं होगा। वह वेबसाइट कोई हैक भी नहीं कर सकता। हैक करेगा कुछ वैल्यू में, कुछ डेटा में, कुछ नेम से अपडेट करते हैं, नहीं हो पाएगा। टारगेट ऑडियंस बताओ मेरे को। टारगेट ऑडियंस अभी जैसे ये 50 मतलब कस्टमर्स है। मैंने टारगेट कस्टमर मेरे को ये बताइए, ये चीज़ किसके लिए है? ये चीज़ उनके लिए जिनको अपनी आइडेंटिटी शो करनी है, जैसे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए कि जनरेशन तक आपको भुला ना सके, ये तो आपकी वैल्यू हो। किसी आम आदमी को कैसे समझाओगे ये? किसी आम आदमी को लेमन लैंग्वेज बताओ। हाँ लेमन लैंग्वेज मैंने पूरी लिखी हुई है। लेमन लैंग्वेज एक आम आदमी है, एक कोई शहर का बंदा है, उसको आप ये बेचना चाहते हो, कैसे बनाओ? आपको मैं एक कॉइन क्यों आप लेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस कॉइन के लिए आपको लाइफ टाइम इसकी वैल्यू मिलेगी। आपने एक बार नहीं समझते वैल्यू का मतलब वैल्यू मतलब प्राइस मिलेगा, जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपको पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ रही है, कंपनी के इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं और हम माइन कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आपको कंपनी देगी। कंपनी के अंदर कौन कंपनी? हम देंगे आपको। कहाँ से देंगे? प्राइवेट ब्लॉकचेन, क्योंकि हम माइन कर रहे हैं उसको देंगे। आपकी इनकम कहाँ से आएगी? इनकम कस्टमर इन्वेस्टर से आ रही है। कितनी है अप्रॉक्स इनकम आपके यहाँ से समझ कितना है? अप्रॉक्स इनकम इसमें एक सिंपल है, मैंने 0 शुरू किया, अभी 50 तक ले मतलब ले रहे हैं, अभी 50 लोग हैं। आपकी इनकम कंपनी की इनकम क्या है? कंपनी की इनकम माइनिंग चार्ज है, जितनी वैल्यू की 1 टाइम आपका माइनिंग चार्ज लगेगा वो लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम में सबके पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक बात बताओ, तुम बिजनेस करने जा रहे हो, हाँ आज एक महीने में तुम अपनी क्या इनकम समझते हो? एक महीने में जितने इन्वेस्टर आएंगे उनका माइनिंग चार्ज हमारे कैसे इन्वेस्टर आएंगे? इन्वेस्टर ऐसे आएंगे जिनको एक ऐसा आइडेंटिटी कॉइन क्या ये चाहिए। प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जब ऑप्शन होता है ना, तो ब्रेसेट ऑप्शन नहीं है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मालूम क्या है? इन्वेस्टमेंट की बात मैं वही बोल रहा हूँ। आप देखो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि अपनी इनकम? ठीक है, मैं प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा हूँ। लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। लोगों को आइडेंटिटी चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ रही तो पैसे तो रिटर्न करूँगा। देखिए आप देखो माइनिंग की लिमिटेशन आप कितना लाइन जितने हमारे पास ऑर्डर आएंगे ऑर्डर आए हाँ फिर आप सस्टेन कैसे सस्टेन ऐसे करेंगे कि कोई आपको सेल करता है, मतलब कॉइन सेल करता है तो वैल्यू उसकी कम नहीं होगी। हाँ 100 रुपये की माइनिंग। हाँ अब तो मेरे पास 1 साल तक कोई आया नहीं, हाँ तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो फिर मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ? तो बेसिकली क्योंकि चांस से भी बढ़ सकती है, कोई और चांस वाले स्पेकुलेशन हुआ, बट हम उसको ऐसा वो ऑफर दे रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी है, इसकी लाइफ टाइम का प्राइस इंक्रीमेंट है, वैल्यूएशन कम नहीं होती। तो देखिए बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट ये तो मनी से रिलेट कैसे करते हैं, आप जो है तो कंप्यूटर का नंबर ही तो मनी से बिटकॉइन मार्केट के थ्रू ट्रेड होता है, हाँ तो उसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस ज़्यादा है हाँ फ्लक्चुएशन है ना। मतलब कम भी होगा तो ठीक से ज़्यादा भी होगा, बट आपका आपसे कंट्रोल है। हाँ हमारे कंट्रोल वो उसमें फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट का चांसेस ही कम डाउन है। हो गया। जिस चीज़ में फ्लक्चुएशन के चांसेस ही कम होते हैं, जैसे FD और म्यूचुअल फंड। मैं म्यूचुअल फंड में क्यों डालता हूँ 22-23%, हाँ। FD 6% की, मैं FD में नहीं डालता क्योंकि मेरे को पता है वो फिक्स देगा। वो फिक्स देगा। लेकिन तो भी मैं म्यूचुअल फंड में क्यों जाता हूँ, क्योंकि एक रिस्क लेकर उसमें इन्वेस्ट करूँगा तो हो सकता है 20% मिल जाए। तुम्हारा कौन सा सिमिलर FD जैसा नहीं मेरा ये 0 है, कम हो गए, एक भी कम नहीं होगा, काम कम नहीं होगा, बढ़ने के चांसेस भी कम है। बढ़ने के चांसेस वो बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, माइंड कर रहे हैं, किसी को ऐसा करेंसी चाहिए जो जनरेशन का आइडेंटिटी शो करे, तो वो फिर उसको खरीदना पड़ेगा। और एक बार ऐसे एक्सक्लूसिव हो गया, इसका प्राइस बढ़ता है तो वो रेयर कंडीशन में आ जाता है, जब सुपर हाई क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लिमिटेड है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे हमारे कस्टमर के लिए। और ये मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने पार्टिसिपेट किया था ईओगीसा में, तो रिवेन्यू था 10,000 अराउंड,
ये हो गया। ये सर मैंने ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किया था, तो इसका शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो भोपाल पे मैं गया था इस बीच में साथ आपने समय, तो वहाँ पे मेरा हो गया था सिलेक्शन, बट क्या कंपनी रजिस्टर नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरा वो नहीं हो पाया। बाकी कंपनी को मैंने सब भेजा था, अकाउंट स्टेटमेंट और सब कुछ भेजा था, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर वो करेंगे। ये कहाँ पे हुआ था? भोपाल पे हुआ था, AICRNTU करके है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने गया था। वहाँ वो पे मतलब शॉर्ट टेस्ट किया था क्या? हाँ हाँ वहाँ पे हुआ था। तो मतलब रिवेन्यू में सब कुछ एजुकेशन केस में, बस इस पर भी काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी कंपनी में थोड़ा बिजी हूँ। तो सर आइडिया है होगा, कोई बात नहीं है। देखो क्या है, इस पर R&D और करो। मैं वो चल ही रही है सर, मैं तब से कर रहा हूँ, R&D कभी नहीं छोड़ा, 2 साल से चल रहा है। R&D करते रहो, बहुत ज़रूरत है सर स्पीच मैं अच्छी दूंगा ताकि सिंपल समझ में आए, वो मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊँ। हेलो भैया, हम ठीक कॉम्बिनेशन ऑफ हेलो सॉरी क्या ब्रांड एंड एसेट जिसकी वैल्यू कभी भी एक सिंगल डाउनफॉल पॉसिबल है। हम पहले कस्टमर को 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांड, रियलिटी, मार्केट डुप्लीकेट नहीं है, बात होगी पेपर की बात होगी, आपके लिए एक माइंड इन्वेस्टमेंट वाले एंड उसके लिए सिंगल डाउनफॉल माइंड करेंगे तो एक समय में लिमिट आएगी कि कोई भी से माइंड नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों खरीदेंगे हम बिटकॉइंस वगैरह ले लेंगे ठीक है हाँ क्लोज टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिटकॉइन अच्छा तो देयर इज न्यू पॉइंट ऑफ अ बिटकॉइन एज ब्रासेट ब्रांड विद एसेट ये क्या आपके पीछे सिंपल है ताकि नहीं अच्छा है ये लोग तो मिल चुके हैं यस डन इस तरह का कोई नहीं आपके लिए बेनिफिट नहीं है सोल्यूशन से आपको ये फोन करना पड़ेगा इसमें ड्रॉबैक्स भी है 2 ड्रॉबैक पहला तो ये नहीं था भाई इसका प्राइस बढ़ता और वेबसाइट में आपको दिखा दूँ ये हमारी वेबसाइट ये हमने मेनली बजट को रिएक्टिव के थ्रू होता है ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर एंड ऐसे गूगल पे इसका मिल जाएगा हम करने के लिए यहाँ पर मतलब एसेट ओनर बनना पड़ेगा जैसे कि उसके बाद ऑलरेडी मैंने जो स्टार्ट कर माइनिंग कौन करेगा माइनिंग खुद ही करो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए कॉइन आप तैयार करके दोगे मालूम है मैंने डिफरेंशिएशन सब कुछ दिया है ये मैंने अभी ग्लोबल किया था तो वहाँ से सिलेक्ट हुआ था भोपाल अभी मैंने किया था तो वहाँ पर अच्छा अच्छा क्या नाम से वर्क नहीं कर रहा दिखा दो रिवेन्यू इसका मतलब लाइफ टाइम माइनिंग का है आपको 1 टाइम माइनिंग के देना पड़ेगा लाइफ टाइम आपका स्टॉक्स का काम है नहीं स्टॉक्स का नहीं माइनिंग बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐसा एक भी एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी वैल्यू एंड प्राइस एवरेज इंक्रीज कभी भी कम ना हो
कलर इन्फ्लेशन हो या कोविड। नाम क्या है आपका? दीपक से। दीपक सिंह। और ठीक है दीपक। मैंने इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, एकदम हिंदी सिंपल ताकि नहीं ठीक है, अच्छा है, ठीक है सर, एंड करते हैं।